निवेदन कर रहे हैं। अभिषेक श्री आदिनारायण जी के अभिषेक हो सदा यह उत्सव प्यारा, करता है बरस किनारा, करता है बरस किनारा, करता है बरस किनारा, करता है बरस किनारा। ओम ह्रीं स्नपन पीछता जिनार्घ्यं नर्वपामीति स्वाहा। 1111 रुपए अपने इस बालक की ओर से दान बोल रहे हैं। ताली बजाकर अच्छे भावों के अनुमोदन। चलिए कलश ले लीजिए। उस तरफ भी दोनों सज्जन कलश ले लें। शुरू करो। 1 2 3 स्टार्ट। वैरागी जीव सर्वस त्यागी तुझे हम मिलके मनाएंगे, वैरागी जीव सर्वस त्यागी तुझे हम मिलके मनाएंगे, तेरी आंख में हर भाग की हो, तेरे आंख में हर भाग की गंगा बहाएंगे, वैरागी जीव सर्वस तुझे हम मिलके कलश करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परहं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं राम राम ह्रीं क्लीं राम राम नमोऽर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतरुजले जन्मविषेचयामि स्वाहा। बोली 24 तीर्थंकर भगवान की जय। शेष लोग अभिषेक कर लें और हम सब यहाँ सुंदर सा भजन गाते जाएंगे। नदिया के निर्मल नीर में तेरे भगवान तेरे रंग में डूबे हम, तेरे रंग में डूबे हम, तुझ रंग में तुझे हम मिलके बनाएंगे, तुझे हम मिलके मनाएंगे। वृषभादिसो वीरांता जन्मा ऋषि चर्चिता स्थापयामि तीर्थतम भवैरैः क्षीरवारिभिरोपकैः स्नपयामि सुजन्माता जिनार सर्वार्थ से फिदा। तंगर शीश लगाए उसकी किस्मत जागे, दयालु देता है ऋषि से तुझे सुखदाय के पासना जयराय के पासना मुझे हम तुझे हम मिलके मनाए, तुझे
जयकारा लगाएं। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मन्नत वाले बाबा की। देखो सबसे बड़ी मन्नत तो आप लोगों की पहले ही पूरी हो गई है। इस संकट के काल में भारत के बुंदेलखंड जैसे प्रांतों में भी मंदिर बंद हैं, खुल नहीं पा रहे हैं। और आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि देश के लाखों मंदिरों में आप अभिषेक करने का सौभाग्य, अभिषेक देखने का सौभाग्य। ताली बजाकर अपने पुण्य की सराहना करें। बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जिन सज्जनों ने अभिषेक कर लिया है वो नीचे आकर बैठते जाएं और अपन आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जब तक ये लोग अभिषेक पूर्ण कर रहे हैं तब तक अपन विनय पाठ, क्योंकि समय प्रभु जी नावक जग भो निर्मल भाव और सरल करिया जगत में भजन को शिव ज्ञान। तुम पर पूज में बिगड़ो तो जान शकुन पुता चौधर सकल मृत्यु बदल सिंधु में क्यों लगाओ पार। इंद्रादित्य गणपति थके बोलो विनती भगवान अपना धीरज निहार के जय आप समान प्रभु जी जय आप समान। तुम ही नेक सुदृष्टि जगे तुरंत है डूबिया चाहते हो नेक निहार निकाल प्रभु जी नेक निहार निकाल। तो मैं कहूँ और सो तो नब के उलझा मेरी ताकों से बनी बातें करत पुकार प्रभु जी बातें करत पुकार। 24 भज नमो नमो शारदा माय श्रीमद साधिक साधु मीर चपा सुखदाय परम पद पंचधरो ध्यान हरो अमंगल सुना मंगल में भगवान मंगल सरस्वती माता का मंगल जिंगर पद नमो मंगल अरहत मंगलकारी सिद्ध पद सोमंगल समेत मंगल आचार्य मंगल गुरु उपझाय सर्व साधु मंगल करो मंगल मन भजकाय। मंगल सरस्वती कमेटी ने प्रति दिवस का एक दिन का 51,000 रुपए का पुण्यार्जक बनाया है। ताली बजाकर उनके भी अच्छे भावों की अनुमोदना। लगभग 7 दिन के पुण्यार्जक हमारे पास, 5 दिन के पुण्यार्जक हमारे पास आ चुके हैं जो पूरे भारत में अभिषेक शांति धारा दिखाएंगे। और प्रथम भगवान की शांति धारा भी 128 देशों में शांति धारा दिखाने का अवसर उस व्यक्ति को मिलेगा। करोड़ों अरबों लोग देखेंगे जो शांति धारा का पुण्यार्जन करेगा। यहां उसी व्यक्ति को प्रति दिवस मूल नायक भगवान की शांति धारा करने का सुअवसर भी प्राप्त होता है। तो आप में से किन्हीं भी सज्जनों के कोई ऐसी माताएं हों जिनके पतिदेव विदेश हों, जिनके बच्चे विदेश हों, जिनके पतिदेव शहर से, गांव से, मंदिर से बहुत दूर हों, वे अपने पति के नाम से भी शांति धारा करा सकती हैं। अभी एक जगह मैं गया था, वहां एक माँ ने प्रश्न किया कि भैया जी ऐसा होता है क्या कि किसी के नाम से शांति धारा होती है? तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि जो महंगी 1 करोड़ रुपए की कार आपके नाम है उसको टक्कर कोई भी मारे, वारंट किसके नाम आएगा? तो बोली जिसके नाम कार है। तो मैंने कहा वो व्यक्ति कार चलाए या ना चलाए? बोले हाँ। तो मैंने कहा जब कार जिसके नाम है गड़बड़ होने पर वारंट उसके नाम आएगा तो फिर जिसके नाम से शांति धारा हो रही है वो वहां उपस्थित हो या बोलो ना हो, पुण्य उसी की झोली में जाएगा। अपने विदेश में लंदन, अमेरिका, यूएसए में रहने वाले बच्चों के नाम से भी, अपनी किसी बेटी के नाम से जो पूना, बेंगलोर में कहीं लॉकडाउन में फंसे हों, आ ही ना पा रहे हों, बीमारियों के कारण नहीं आ पा रहे हों, उनके नाम से भी आप ये मंगलमय शांति धारा करा सकते हैं। 108 महामंत्र वाली शांति धारा आखिरी दिन कराऊंगा क्योंकि उसमें लगभग 1 घंटा लगता है। बाकी प्रतिदिन जो शांति धारा चलती है वो चलेगी। जिनके भी भाव हो वे अपने भाव संजो सकते हैं।
मूल नायक भगवान की शांति धारा पुण्यार्जक करेंगे। शेष 4 जगह, कितनी जगह है, जो हमारी दिगंबर जैन समाज के सबसे प्रमुख पदाधिकारी हैं पूरे देश में, जिनका नाम है, कंबोडिया और बड़े बड़े विदेश के अनेक अनेक स्थानों पर तीर्थों का खोज, तीर्थों का संरक्षण करते हैं। और जब कभी भी कहीं भी किसी बड़े विवाद में कोई समाज पर दुख की घड़ी आती है, ये ऐसे सज्जन है अपनी छाती, अपनी ताकत लगाकर उसका संपूर्ण समाधान करने का प्रयास करते हैं। आज हमारे बीच है, एक बार खड़े हो जाएं, दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर क्या अपने तन मन धन का सदुपयोग समाज के अच्छे कार्यों के लिए करते रहे। आ जाएं शांति धारा के स्थान पर। और 2 जगह और शांति धारा करने के लिए कोई भी 2 माताएं या कोई भी 2 सज्जन अपने नाम दे सकते हैं। यह आपका सौभाग्य है कि मंदिर नया बना, लेकिन 1600 वर्ष प्राचीन पार्श्वनाथ भगवान और 1100 वर्ष प्राचीन महावीर भगवान की दिव्य प्रतिमाएं आपको मिली हैं। उन्हीं की शांति धारा के लिए 2 झारी अगर कोई देना चाहे तो लगभग 400 ग्राम चांदी में 21,000 रुपए में एक झारी की व्यवस्था हो सकती है। जिन किन्हीं के भी भाव बने, वे अपने परिवार की ओर से प्रति दिवस जिन झारियों से शांति धारा होगी उनका नाम आप दे सकते हो। बोली शांतिनाथ भगवान की। हम सम सम तम तम पम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं ह्रीं क्रीं क्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जहि जहि दह दह पच पच पाचे पाचे। ओम नमो अर्हं झम ह्रीं क्रीं हम सम झम पम रह यह सह क्षां क्षीं क्षूं क्षीं क्षीं क्षूं क्षं क्षं क्षः श्रीं ह्रां ह्रीं रों ह्रीं ह्रीं रों रों ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावे द्रावे। नमो अर्हते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं शान्तिधारा कर्ता सर्वपरिवारस्य सर्वदर्शक परिवारस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवम् अस्माकं शान्तिधारा कर्ता सर्वपरिवारस्य सर्वदर्शक परिवारस्य सर्वश्रोता परिवारस्य कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वनिर्माणार्थं श्रीमद्भगवतर सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं शान्तिधारा कर्ता सर्वपरिवारस्य सद्धर्म श्रीबलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शशि परशुष्वर्गा प्रसिद्धन्तु नः। ओम ह्रीं श्री विश्वादि चतुर्विंशतिर्धङ्करेभ्यो नमो नमः। सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद् पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमदादिनाथ तीर्थंकराय पार्श्वनाथ तीर्थंकराय चतुर्विंशतिर्थंकराय दिव्य तेजोमूर्तये प्रभामंडल मंडिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समुश्वरण केवल लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारि सद्गुण संयुक्ताय परमेष्ठी परम पवित्राय सम्यज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म शंकराय हाजराय अम्बाय अस्माकं शान्तिधारा कर्ता सर्व परिवारस्य सर्वदर्शक परिवारस्य सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वशान्ति पुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु मम कामम गतिकामम गतिकामम क्रोधं पापं वैरं च क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्व अग्निभयं सर्वोपसर्गं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वराज्यभयं सर्वचौरदुष्टभयं सर्वसिंहादिभयं सर्वसर्पभयं सर्वग्रहभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं ज्वररोगं च सर्वधर्मार्यं सर्वविदाशुगों शिमजमार्यं सर्वसुधानलक्षाविषु गुलपत पुष्पलमार्यं सर्वराष्ट्रमार्यं सर्वकालशाग्नि डाग्नि क्रूर उपद्रवयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वापस्मार्यं सर्व अशुभकरं जन दुःखानि दुष्टजनकृतानमन्त्रतं दृष्टिमुष्टि छल छिद्र दोषान् सर्व दुष्ट देवदान वीर नरनाहर सिंह सर्वष्टकुली नाग जन द्विष भयानी सर्वस्तावर जंगम भक्षक सर्पादिक दोषान सर्वसिंहाष्टक दोषान सर्वपरशत मांड चोटिन दोषान मयो वशीकरणात् दोषान ओम ह्रीं अस्मभ्यं सर्व परिवारस्य सर्वदर्शक परिवारस्य सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य चक्र विक्रम सत्तु तेजो बल शौर्य शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम च कुरु कुरु सर्व राजानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्रामानंदनम कुरु कुरु सर्व नगरानंदनम कुरु कुरु सर्व खेटानंदनम
सर्वमंडवानंदनम गुरु कुरु, सर्वपत्तनानंदनम गुरु कुरु, सर्वद्रोणानंदनम गुरु कुरु, सर्वमुखानंदनम गुरु कुरु, सर्वसंहानानंदनम गुरु कुरु, सर्वानंदनम गुरु कुरु स्वाहा। यत्सुखं त्रिश्लोकेषु व्याधिवसनवर्जितम् अभयं क्षेमं भाग्यं स्वस्तिरस्तु विदिते। ओम ह्रीं अस्माकं शांतिधारा कर्ता सुखवीर सिंह जोरी, सुषमा जैन जौहरी, ग्रेटर कैलाश निवासी, कोरोना रोग निवारणार्थम विमला देवी प्रेमचंद, वीणा मनोज वैभव यश पांड्या के परीक्षण में सफलता हेतु केकड़ी निवासी, निर्मल जी सेठी सैनी फार्म हाउस निवासी, निर्मल जी जैन, ऋषभ जैन, नीतू साक्षी जैन द्वारका निवासी, विपिन जैन द्वारका निवासी, प्यारचंद जैन, अनिल अमित पाराणा वाले द्वारका निवासी, लालचंद जैन, हरीश, अनिला, रीना, सिद्धार्थ, तन्मय छावड़ा परिवार, श्रीजी नगर दुर्गापुर निवासी, स्वास्थ्य लाभार्थम राजमल संघवी कांदिवलेश मुंबई निवासी, तारा देवी, दिनेश पचौरी, सोनल, दीपक हेमांग पचौरी, इनका विधान भी है, कठलाल गुजरात निवासी, स्वास्थ्य लाभार्थम श्री सुनील कुमार जैन, दूरदर्शन कुचा वाकली बेगम दरीवा कलाम दिल्ली के जन्मदिन पर उपलक्ष्य में श्रीमती मंजू जैन पुत्र अनुभव पुत्र वधु, दीप्ति जैन पौत्र प्रक्षय जैन द्वारा दिल्ली निवासी, दिलीप कुमार जैन, अनीता गोदा, लवनीश एवं मोहित गोदा द्वारा गोपालपुरा जयपुर निवासी, सुख शांति हेतु भवरी देवी, ललित किरण आनंद, दीपक सिलचर असम निवासी, विजय कुमार विकास, अंकुश जैन जगतपुरी दिल्ली निवासी, विपिन जैन, रजनी जैन मॉडल टाउन दिल्ली निवासी, इनका भी विधान है। स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उषा, पंकज, छवि, आशु, विशाल, सारिका परिवार छाकला मुंबई निवासी, विमला देवी, निरंजन कुमार, मंजू, विशाखा, महक जैन पौंडीचेरी निवासी, श्रीमती सुमन वाकलीवाल गोलाघाट असम निवासी जन्मदिन उपलक्ष्य में, सतीश कुमार जैन राजरानी, विनीत झलक, अनिष्का सरदना स्वास्थ्य लाभ हेतु। ओम अस्माकं सर्वदर्शक परिवार से राजकिंग जैन, अरुण जैन, राजकिंग जैन, राखी जैन, अभी कृष्णा जैन, सर्व परिवार से सर्व देश से सर्व राष्ट्र से श्रीरस्तु सदास्तु शुभमस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनादि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बल आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिस्तु सदास्तु सेवा फलम षट परम स्थानम भवतु सदास्तु अपमृत्यु विनाशनम भवतु सदास्तु समाधि मरणम भवतु सदास्तु पापानि शाम्यन्तु सदास्तु पुण्यम वर्धिताम सदास्तु धर्मो वर्धिताम सदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्य अवसानत्याय नमो रंतणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रौं ह्रास्य अवसा सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं समशरणतं सूर्य विश्वादि वर्धमानं दिव्यनमो सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासं सकल सुप्लेग्राग्यत्वा सुनल्पं धीरं वीरं गरीरं निरूपं उपनेतुच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतित्परणसृदुच्च प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वित्रजगतामुत्तमां शान्तिधारा सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य आज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। बोली शांतिनाथ भगवान की अर्घ ले लीजिए। उदक चंदन तंडुल पुष्प केशर सुधीर सुधुर श्री दशलक्षण जी के शुभ विभाग का है यह उत्सव प्यारा करता है भव सिंह धारा करता है भव सिंह धारा करता है भव सिंह धारा करता है भव सिंह धारा।
ओम ह्रीम अभिषेकांते शांतिधारा अंते वृषभादि वीरांतेभ्यो अनर्घवत प्राप्त है। बोलो पूरा अर्घ्यम निर्वपामीति। चलिए आरती, मंगलमय आरती। खड़े हो जाइए और दीपक थाल ले लें। हवा अकेली मत खाओ, पंखे में आरती भी करो, पूजन भी करो। खड़े हो जाओ, नृत्य भक्ति के माध्यम से चंवर ले लो। बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। नमस्कारं सर्वं पाठमुच्यते सर्वेषु प्रथमं हरि पुष्पांजलि क्षिपामि। अर्घ बोलिए एक साथ। भैया कह रहे हैं रिकॉर्ड होना है, वो एक बार और बोल दो। बोल देते हैं। पूरे भारतवर्ष में अद्भुत यह कार्य दान का कार्य हो रहा है, क्योंकि जैनाचार्यों ने दान के विषय में हम सबको बताया है। जिसकी मुट्ठी दान के लिए खुलती है, परस्परोपग्रहो जीवानाम के लिए खुलती है, उसके कई भवों तक जीवन में चक्रवर्ती के सदृश वैभव संपत्ति ऐश्वर्य होता है। मेरे मन में अक्सर प्रश्न आता था, शांतिनाथ तीर्थंकर को 3-3 पदवियां चक्रवर्ती तीर्थंकर कामदेव जैसी क्यों मिली? उनके गृहस्थ जीवन, पूर्व जीवन के विषय में जब मैंने ग्रंथों में पढ़ा तो उसमें आया कि उन्होंने सुदृढ़ भावना से नियम संयम पाला, उसमें कभी कोई कमी नहीं की, अपने दोनों हाथों से भरपूर दान दिया, साधुओं की सेवा की, औषधि, शास्त्र, अभय और आहार चारों प्रकार के मंगल दान किए। उन दान आदि के प्रभाव से उनको चक्रवर्ती की जैसी संपदा मिली। हमारे आज के जो भोजन पुण्यार्जक हैं उनका नाम भैया शुभम जी बोल रहे हैं, नाम उद्घोषित करें। रत्नत्रय जिन मंदिर में आचार्य विद्यानंद अन्नपूर्ण योजना के तहत जो भोजन वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, आज उसमें 5 परिवारों के नाम आए हुए हैं। श्री प्रेमचंद जैन जी की पुण्यतिथि में बिमला, विनोद, रागिनी, वैशाली, रिया, बीनू, जलेसर एटा निवासी, विजय जैन, रेखा जैन, ऋषभ जैन, इम्फाल मणिपुर निवासी। स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन जी की पुण्यतिथि में उषा, पंकज, छवि, अंशु, विशाल, शारिका सपरिवार छाकालम मुंबई निवासी। विमला देवी, निरंजन कुमार, मंजूष, विशाखा, महक जैन पौंडीचेरी निवासी। प्रदीप जैन तिजारा वाले, प्रसंदीप धार्मिक, राजीव जैन कानपुर निवासी वालों की तरफ से सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। जय जिनेन्द्र। मुद्रा
कभी किसी को पत्थर पड़ रहे हो तो एक पत्थर उठाकर भले ही मत मारना, पर कभी कोई दान करे, कभी कोई त्याग करे, कभी किसी को तत्वार सूत्र याद हो बच्चे को, तो इन अच्छे कार्यों की अनुमोदना हमेशा मुस्कुराओ तो सही, ताली बजाकर करना है। बहुत अच्छा है, ताली बजाकर अच्छे भावों की अनुमोदना। चले। श्रीमणि स्वस्ति स्वस्ति श्रीमणिनाथा श्री पार्श्वा स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमाना पुष्पांजलि शिपामि। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जैसे नहीं बढ़ेगा डर के कारण, ऐसे ही भक्ति करने वाले को भी पुण्य नहीं बढ़ेगा डर के कारण। आचार्य ने डर कहां लगना ये बताया, कहां बताया? सम्यक दृष्टि को बताया। पाप भीरु हो, क्या हो? बोलो, जोर से बोलो। पाप भीरु का मतलब है पाप से डरने वाला। और एक और कहा है संसार भीरु हो सम्यक दृष्टि, क्या हो? हाँ, जन्म मरण 84 लाख योनियों के डर से डरे, लेकिन सम्यक दृष्टि 7 भयों से मुक्त होता है। कौन कौन से 7 भय बताएगा कोई? दद्दू जी बताएंगे, निर्मल सेठी जी साहब। सम्यक दृष्टि 7 कौन से भयों से डरता नहीं है? बोलो। इस लोक में मेरा क्या होगा, ऐसा डर नहीं होता सम्यक दृष्टि को। इतना निडर होता है कि अयोध्या का राज छीनने के बाद जब वो जंगल में गया सम्यक दृष्टि जी, कौन? भगवान श्री राम सम्यक दृष्टि थे, तद्भव मोक्ष का नहीं। तो पोटली बांधकर, भैया नाम क्या? नवरत्न भैया। रामचंद्र जी 4-5 बैग लगा कर नहीं गए, सोना चांदी भर के रास्ते के लिए रख ले। इतना है तो जंगल में भी पहुंच जाऊंगा तो राज्य मिलेगा, और मेरे अगर पाप कर्म का उदय है तो राज्य में भी होगा तो भूखा रहना पड़ेगा। ये सम्यक दृष्टि। पहला ये लोग परलोक में मरण है, मुक्ति है, आरक्षा है। कौन सा भय है? करोड़ों रुपए इकट्ठा करके रखना, 5-5 कमांडो रखना, लठैत खड़े कर लेना, नहीं, वो कुछ नहीं करता। इतना सम्यक दृष्टि होता है, कहीं भी जाए। आपको पता है राजा बलि ने मुनिराज पर उपसर्ग किया था तो क्या कर रहे थे? डर के भाग रहे थे कि खड़े हो गए थे? बोलो। हाँ, अपनी रक्षा का कोई भय नहीं। मेरे पुण्य का उदय है तो धर्मेंद्र पद्मावती आकर की सेवा में लग जाएंगे, और पाप कर्म का उदय है तो सगी माँ भी जंगला का मांस फाड़कर खाती है। कौन थी वो? कौन से मुनिराज? सुकौशल मुनिराज की माँ निदान बंद करके मर गई, वो मुनि बन गए। श्यालनी बनी और गुस्से में आकर के ये मुझे मुनि बन के छोड़कर गया था, उन्हीं का मांस फाड़कर खाया। अगुप्ती भय, अरक्षा है, और कितने हो गए? बोलो, 5 बोलो। एलोक भय, परलोक भय, मरण भय, अगुप्ती भय, अरक्षा भय, वेदना भय, और बताएगा 7वां को
ये लोग भय, परलोक भय, मरण भय, मुक्ति भय, रक्षा भय, वेदना भय और बताओ, एक मुझे भी स्मरण में नहीं आया, कल बताऊंगा और आपको याद आ जाए तो आप बताओ। सम्यक पालन करके स्थापन रोका जाता है तो वहां बीजाक्षर है ठा ठा। कौन सा बीजाक्षर है? एक एक बीजाक्षर पूरी वैज्ञानिकता से आचार्यों ने इसमें डाला है और उसका क्या क्या अस्तित्व है, क्या क्या असर है, क्या क्या प्रभाव है, ये अपन कल चर्चा करेंगे। आज अभी अपनी स्थापना करते हैं। खड़े हो जाइए। गुरुवान विद्यमान नेशति तीर्थंकरा अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठिना अत्र अवतर संभोषण आभाननम अत्र तिष्ठ ठाट स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधिकरणम दिव्य पुष्पांजलि क्षिपामि। बैठ जाए। पूजन 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 पूजन। और सखीरी मैं देखूं जिस और सखीरी सामने मेरे सावलिया, सामने मेरे सावलिया। अनादिकाल से जग में स्वामी ने जल से शुचिता को शुद्ध निजातम सम्यक रखना को नहीं पहचाना निर्मल लगना जल ले देव शास्त्र गुरु को जाओ ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु में विद्या। हाथ जोड़ो, बोलो भगवान से, बोलो एक साथ बोलो। ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें प्रभु जी तोड़ के, हाथ तोड़ के हम आए रे, तेरे लिए सारा जग छोड़ के हम आए रे, तेरे लिए सारा जग छोड़ के। भव्यता तुम मिठावन की मुझे ही क्षमता समता है, अनजाने अब तक मैंने पर मैं की झूठी ममता है। चंदन सब शीतल तापाने श्री देव शास्त्र गुरु को गाओ। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु पे विद्यमान विशति तीर्थंकरेभ्य अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठिभ्य संसार ताप विनाशनाय। लागी लगन मत तोड़, लगन मत खेती बुलाई मैं तेरे ही नाम की, खेती बुलाई मैं तेरे ही नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, तेरे लागे लगन मत तोड़ना, मुझे तेरे लागे लगन मत तोड़ना। अष्टकरम प्रेमाशकरम कुक्षत कुट गिलाया मैं, ताजे को से विशाख गुरु को जाओ, विद्यमान सिद्ध प्रभु हम लगाओ। ओम तेरे महिमा में कमाई तूने काहे को दुनिया फसाई, तूने
से आगे को दुनिया हंसाई। मिश्रित भोजन से भूख न मेरी शांत हो, आत्मन से अनुपम चखने से ये मन इच्छा शमन हुई। सद्गुरुभ्य विद्यमान विशति तीर्थंकरेभ्य अनंतान सिद्ध परमेष्ठिभ्य शुद्धारोग विनाशनाय। सुनो रे प्यारे भाई ना जाने कब टूट पड़ेगी, ना जाने कब टूट पड़ेगी हाथे पे काल तुम्हारी। प्रभु के भरोसे हाथ उठाओ, प्रभु के भरोसे हाथ उठाओ। समझा था मैंने सद्गुरुभ्य विद्यमान विशति तीर्थंकरेभ्य अनंतान सिद्ध परमेष्ठिभ्य मोहांधकार विनाशनाय। धूप खेना एक साथ बोले। ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, मैंने जितनी शक्ति ज्वाला जला कर द्वेष नशाएगी। शक्ति प्रगटाने को सद्गुरु को प्याओ, विद्यमान तीर्थंकर सत्य प्रभु के गुण गाओ। ओम प्रेम सिद्ध सद्गुरुभ्य विद्यमान विशति तीर्थंकरेभ्य अनंतान सिद्ध परमेष्ठिभ्य अष्टकर्म दहनाय। मोक्ष महाफल पाने को देव शास्त्र गुरु को बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा। खड़े नहीं रहना है, नृत्य करते हुए परिक्रमा करना भगवान की। चलो 1 2 3। ओ सावलिया गिर सावलिया, ओ सावलिया गिर सावलिया, जो आग जो मंदिर मामा जोगी प्रभु की भक्ति कराब जो आब जो आब जो मंदिर में आब जो नसे घाटिया करके हंस देवा ज्ञान सुख बल अनंतों के स्वामी। विघ्नवाणी सदा भगवानी शांति भगानी नमः सिद्ध निर्भय गिरामय धामी समाधान जीवना 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 जीवना
करें, आपका जीवन सुखद हो, स्वास्थ्य लाभ हो, आप सभी जीवन भर हर आनंद से भरपूर रहें। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ तीर्थ द्वारकेश्वर गोमटेश्वर बाहुबली द्वारिका नगरी की ओर से, पूरे समाज की ओर से, देश के सभी सज्जनों को, साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। इनकी आवाज आने दो। सीता जी ने भी ये लाइन गाई होगी, ये पंक्ति, सजनवा बैरी हो गए हमार, बोलो। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, बोलो। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, बोलो। ऐसे करो, भाग्य ना बाचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार, करमवा बैरी हो गए हमार। तालियां। पार्श्वनाथ हे अश्व सैन सुत करुणा सागर तीर्थंकर, बोलो। हे सिद्ध शिला के अधिनायक हे ज्ञान उजागर तीर्थं, बोलो। हमने भावुकता में भरकर तुमको नाथ पुकारा है, था कि गंगा से तुम्हें कितना को तारा है। हम पास तुम्हारे आए हैं, करुणा कर निहारो के सिंहासन पर पग हारो नाथ पधारो। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग्य ना बाँचे को करमवा हो गए हमार, करमवा मेरे हो गए हमार, करमवा। मेरी हो गए हमार। ओम ह्रीं श्री मूल नायक पार्श्वनाथ जिनेन्द्र समूह अत्र अवतर शंभो षट आवाहननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठट स्थापनम, अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट सन्निधि कर्णम, दिव्य पुष्पांजलि क्षिपामि। ऊपर करो, 1 2 3। है पार्श्वनाथ नाम बड़ा प्यारा, इसे सब मन से ध्यान चलो। है पार्श्वनाथ नाम बड़ा प्यारा, इसे सब मन से ध्यान चलो। लाया निर्मल धारा मेरा अंतर निर्मल कर दो, मेरे अंतर को हे भगवान छुटी सरल भावना से भर दो। मेरे अंतर को तो शीतल से शांत प्रभु, अपनी पावन अनुकंपा से हलो बगले भी बंद प्रभु। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति। प्रभु पास तुम्हारे आया हूँ, भव का संताप। प्रभु क्षण भंगुर वैभव को तुमने क्षण में ठुकराया है। मुझे तेज तपस्या से तुमने अभिनव अक्षय पद पाया है। अक्षय हो मेरे
प्रीत मिले अक्षय प्रतीत रवि प्रभु मेरा मानस कुंज खिले। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामीति। आज भोजन में 2 चम्मच घी पिघला हुआ अलग से लेना। मन से सर शोभा पाता है पर उसके रस में बस मत कर अपने प्रिय प्राण गवाता है। हे नाथ आपके ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। कम्मण विद्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति। मेरा 18-20 साल का अनुभव है, अगर ढंग से कोई पूजन कर ले तो उसे आर्ट ऑफ लिविंग की जरूरत नहीं, उसे किसी योग शिविर। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठ भगवान की जय। जय बोलो पार्श्वनाथ स्वामी भगवान की जय। जय द्वारकेश बाहुबली भगवान की जय। जय बोलो प्रज्ञा सागर मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। सद्धर्म संयुक्त बंधुओं, दिल्ली इंद्रप्रस्थ प्राचीन नगर है। वहाँ अत्यंत पवित्र क्षेत्र में विशेष रूप से आचार्य प्रज्ञासागर मुनि महाराज का प्रेरण से आचार्य विद्यानंद महाराज का उपस्थिति में पंचकल्याण संपन्न होके बहुत सुंदर रत्नों का प्रतिमा का मंदिर निर्माण हुआ था। आचार्य प्रज्ञासागर महाराज ने वहां बहुत सुंदर लाइब्रेरी का निर्माण के लिए प्रेरण दिया। द्वारकेश बाहुबली स्वामी का स्थापन किया और भगवान देवादिदेव पार्श्वनाथ स्वामी का प्रतिमा को सूर्य मंत्र देकर अनेक रत्नों का प्रतिमा का विराजमान करके देश विदेश से भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विद्वान और यात्रार्थी वहां संदर्शन के लिए आता है। और वहां का वातावरण बहुत सुंदर, शांति और बहुत वीतराग भगवान का धर्म का प्रभाव प्रचार का और सत्संग बनाने का बहुत अच्छा योग्य स्थान है। उस तीर्थ में पाठशाला भी चलता है। उस तीर्थ में अनेक साधु संत आते रहते हैं और मार्गदर्शन देते रहते हैं। बहुत सुंदर प्रतिमा वहां निर्माण हुआ है। और एक तीर्थ ऐसा है, अतिशय क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है। द्वारका क्षेत्र एक अतिशय क्षेत्र के रूप से माना जाता है। वहां आचार्य विद्यानंद महाराज का कीर्ति स्तंभ भी विराजमान हुआ। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगोष्ठी भी वहां संपन्न हुआ। हम खुद वहां संगोष्ठी में भाग लिया था और अनेक क्रियात्मक कार्यक्रम के रूप में आचार्य का मार्गदर्शन से वो क्षेत्र बहुत आगामी भविष्य में संशोधन करने वाले को, स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को एक संशोधनालय के रूप में बनने का पूरा शक्ति उस तीर्थ में है। उस तीर्थ को हम लोग यदि दर्शन करें तो बहुत आनंद वहाँ मिलता है और शांति भी मिलता है। ऐसा पवित्र तीर्थ का निर्माण के लिए प्रज्ञासागर महाराज को हमने बारंबार नमोस्तु करता हूँ। इस तीर्थ दिल्ली में गर्व से बोल सकते हैं बहुत सुंदर मंदिर है। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। शुद्धारोग्यनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति। आपके सबके की मालाओं से जग अंधकार मिट जाता है और अंदर मन का अंधकार इनसे न दूर हो पाता है। यह दीप सजा कर लाए हैं, इनसे प्रभु देव प्रकाश भरा। वाह, बेहतरीन गाया आपने। ऐसा लगा जैसे इस तरफ सारी लता मंगेशकर, आशा भोसले और इस तरफ मुकेश जी और मोहम्मद रफी जी। अद्भुत गा रहे हैं, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं। समूह में गाना कठिन होता है, अलग अलग तो कोई भी चिल्ला लेता है, पर समूह में एक साथ। नाशनाय दीपम निर्वपामीति। हाथ खोलिए तालियों के साथ। 1 2 3 यह धूप सुगंध द्रव्यमयी नभमंडल को महकाती है। जीवन अग्नि की ज्वाला में नद बन कर जल जाती है।
प्रभु हरीस में वह तेज भरो जो अग को ईंधन कर डाले। बहुत बढ़िया। आपको आनंद आ रहा है कि नहीं? मुझे बड़ा आनंद आ रहा है आपको देखकर। बोले ओम ब्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमस्तकर में दहनाय धूपम निर्वपामि दी। अब क्या दिव्य चंदन, दिव्य अक्षत, दिव्य पुष्प, दिव्य फल आदि से भगवान की आराधना करना। तो घर से खाली हाथ मत आया करो। जो काजू पिस्ता बादाम अच्छी चीजें आप खाते हो, उसमें से भी सबसे अच्छी जो शबरी का नाम किस किसने सुना है? क्या करती थी वो? है वो एक अम्मा जी कह रहे हैं बेर खाती थी, वो नहीं खाती थी। वो तो पूरी बगीचों में से जो उत्कृष्ट फल होते थे वो अपने प्रभु के लिए थाल सजाती थी। कितने दिन? रामायण नहीं देखी? एक दिन, 2 दिन, 5 दिन नहीं, हजारों वर्षों तक उसने इंतजार किया कि अब मेरे भगवान आएंगे, अब मेरे भगवान आएंगे। प्रतिदिन फूलों से द्वार सजाती थी और फलों से भरा हुआ थाल सूंघ सूंघ कर सुंदर से सुंदर, मीठे से मीठे फल सजाती थी। और उसका इंतजार पूरा हुआ। मरण के कुछ दिन पहले प्रभु श्री राम पहुंचे और उसका जीवन। तुम्हें नहीं करना कभी साक्षात दर्शन? बोलो ना, आएंगे क्या कभी? आएंगे। उसने हजारों वर्ष इंतजार किया, अपन भी तो करना पड़ेगा ना। हाथ जोड़ो, एक पंक्ति गा रहा हूं बहुत अच्छी। बोलो सब लोग गाओ इस लाइन को, बोलो। कोई कांटा मेरे प्रभु को नहीं चुभ जाए। बोलो पलपन मग झाड़े चुन चुन पुष्प बिछाए। पलकन मग झाड़े चुन चुन पुष्प बिछाए। बोलो मीठे फल चख चख ओ मीठे फल चुन चुन रोज सजावे थारी। बोलो मीठे फल चुन चुन रोज सजावे थारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन दोगे कब दर्शन दोगे राम परम हितकारी। कब दर्शन दोगे राम परम हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। रास्ता देखत शबरी की रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। बोली चढ़ा रहे हो तो आपकी मर्जी, कुछ भी चढ़ाओ, लेकिन 3 लोग के नाथ को चढ़ा रहे हो तो उत्तमोत्तम वस्तु चढ़ाना चाहिए। क्या चढ़ाना चाहिए? क्या त्याग करना चाहिए उनके चरणों में? जो मेरे जीवन की अभूतपूर्व वस्तु है, अमूल्य वस्तु है, वो। हाथ जोड़ो, बोलो अर्घ्यम। बोलो अर्घ्यम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इसका क्या मतलब है? अर्घ्य का क्या मतलब है? मिक्सचर है। नैवेद्य भी मिला ली, चटक भी मिला ली, दीप भी मिला ली अलोंग। इसका मतलब अर्घ नहीं है। संस्कृत में जो अर्घ का मतलब है वो है मूल्यवान। जोर से बोलो, क्या मतलब है? और इसके पहले अपन बोलते हैं अनर्घ पद प्राप्त है। अनर्घ का क्या मतलब बनेगा? अमूल्य। अनर्घ पद प्राप्त है, अमूल्यवान पद की प्राप्ति के लिए अर्घ्यम, यानी जितनी संसार में जिन जिन चीजों को मैं मूल्यवान समझता हूं वे सब भगवान आपके चरणों में काय के लिए? अमूल्यवान पद यानी सिद्ध पद की प्राप्ति के लिए। संसार में जिन जिन चीजों को मूल्यवान समझता हूं वो सब आपके चरणों में स्वाहा, त्याग, ये भावना है। समझ में आया हो तो समझ लेना,
समझदार को, वाह कितने समझदार हो। यो तो ऋतुपति के ऋतु में फल से उपवन भर जाता है, फल फल पे अवध का ही झोंका विष्णु फल कर जाता है। वो सरस भक्त का फल। बोलो, सुख से भरा। ओम ह्रीं त्रिपार्श्वना जिनेन्द्राय नमः। महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामीति। देखो भगवान की भक्ति का फल सहजानंद होता है। मतलब जीव को ऐसी क्वालिटी, ऐसी कुव्वत, ऐसी क्षमता प्राप्त हो जाती है कि उसे बाहर के किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं पड़ती और वो अपने आनंद में हमेशा के लिए भगवान की तरह निमग्न हो जाता है। फल चढ़ाने का ये फल मुझे मिले, कौन सा? सहजानंद। अर्घ चढ़ाइए, बोले बोले 1 2 3 स्टार्ट। पथ की प्रत्येक विषमता को मैं समता से स्वीकार करूं। विकास के प्रिय पथ के बाधाओं का परिहार करो। मैं अष्टवर्णों को प्रभु मेरे आतंक हटाने को वसुव्रत से जो कर लाया चरणों में नाच चढ़ाने को। ओम ह्रीं त्रिपार्श्वना जिनेन्द्राय नमः। नर्ग पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति। वामा देवी के गर्भ में आए दीनानाथ। चिर अनाथ जगती हुई सजग समोद सना। धुन धुन नाथ तिकत गद बालक की प्रभावती प्रकट हो लगी। नभ से शाखी कालबा अभिनव उषा होने लगे। आलोक का मतलब बताएगा कोई? प्रकाश। अज्ञान में इस लोक में, हाँ, जैसे ही तीर्थंकर बालक गर्भ में आए थे तो पूरा विश्व। बोलो 2400 भगवान की, चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज की, गुप्तिनंद जी महाराज की और ब्रह्म सोमान महाराज की। बोलो समस्त मुनि संघ की। बोलो आचार्य वर्धमान साहब जी महाराज की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, गण्य आर्य ज्ञानवती माता जी की जय। देखिए बहुत सुंदर हमारे पंडित जी बहुत अच्छा आयोजन करा रहे हैं, देख के बहुत खुशी हुई। मैं पहले भी यहाँ आया था और बहुत खुशी होकर सब आप लोगों का देख के, भक्ति देख करके, और खास करके इस मंदिर में आप लोगों ने दक्षिण भारत में हमारे बाहुबली भगवान हैं और उत्तर भारत वालों को जैसे दक्षिण भारत वालों के साथ प्रेम है, ये दिखाने के लिए आप भगवान बाहुबली की मूर्ति यहाँ पर स्थापित किए हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने दक्षिण और उत्तर को में जो प्रेम है, एकता बनाए रखने के लिए जो काम किया है द्वारका ये मंदिर वालों ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, मैं वैसे तो आना ही था, हमारे सर जी ने कहा था, मैं खासकर यहाँ आया हूँ आज। देखिए आपके यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आने वाले थे, तो मैं उनको क्यों बोलने के लिए आया हूँ यहाँ खास करके। देखिए बुद्ध धर्म के बारे में 8-10 विश्वविद्यालय बना दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और स्टेट गवर्नमेंट ने, और बुद्ध धर्म के ऊपर में रिसर्च के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, दूसरे धर्मों पर अरबों खर्च हो रहे हैं, और संसार का सबसे जो प्राचीन जैन धर्म है उसके ऊपर में भारत सरकार ने एक भी विश्वविद्यालय कायम नहीं की और न कोई एक रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम किया है। समझिए ना, अभी हम विदेशों में जो जहां जहां गए हैं, हम चाहे लंका गए हों, चाहे आपके यूथोपिया गए हों, केनिया गए हों, आपके ग्रीस गए हों, कंबोडिया गए हैं, पेरू गए हैं, मेक्सिको गए हैं, ग्वाटेमाला गए, सब देशों में भगवान आदिनाथ की सभ्यता मालूम है, सब जगह है, लेकिन कोई उसके ऊपर में रिसर्च नहीं हो रहा है। तो मैं आज यहाँ इसलिए आया था, आप लोगों को बोल के जाता हूँ, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए, आप सब एक ही बात कहिए कि जैन धर्म के ऊपर में, खोज के ऊपर में कार्य होना चाहिए भारत सरकार के द्वारा, और एक विशाल रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर स्थापित होना चाहिए, ये हमारी मांग है। अगर आपने मांग वो स्वीकार कर लेते हैं
तो बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए, क्योंकि जैन धर्म सारे विश्व में फैला हुआ है। बताइए, हम जब गए हैं ग्वाटेमाला में, जो आपके देवगढ़ के अंदर में उपाध्याय की मूर्ति है, उस तरह की मूर्ति हमको मिली है, और उन्होंने कहा खुदाई के अंदर मिली है कि 4000 वर्ष पहले की खुदाई चीजें थी, उसमें मिली है। हम गए यूथोपिया, 3 जैन मंदिर मिले हैं जो 3300 वर्ष पुराने। तो ये तो आप रिसर्च की बात करिएगा। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज दोपहर में 2 बजे यदि आपको टाइम मिल जाए तो एक चैनल देखिएगा, जैनम चैनल है, महासभा ने शुरू कराया है जैनम चैनल। उस चैनल में यूथोपिया और भारत के अंदर में हमारा जो आपस में जो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमको मिली है, हमारा क्या पुरातन संबंध था, इसके बारे में हम लोगों ने एक वेबिनार किया है। गया संडे को हुआ था, और इस संडे को भी 2 बजे से 4 बजे तक बीच में होगा। उसमें आप देखेंगे कि क्या विद्वान बोलते हैं कि यूथोपिया के साथ में जैन धर्म का कितना बड़ा संबंध रहा है प्राचीन काल में, और आज उसके बाद बताएंगे आपको, तो आप उसको सुनिएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ हमारे पंडित जी को, इतने उत्साह वाले हैं पंडित जी, तो बहुत है पंडित जी। एक बात आपको बता रहा हूं कि पुरातत्व की रक्षा करिए। आप जो बुंदेलखंड के लोग हैं उनको मेरा एक ही बात कहना है, पुरातत्व की इज्जत करो, पुरातत्व की इज्जत करो। यदि यूथोपिया में वो चीज मिलेगी और अगर बुंदेलखंड में वो चीज थी, अगर आप उसको तोड़ दोगे, नष्ट कर दोगे, तो कनेक्टिविटी कैसे होगी। पुरातत्व का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दो। वर्ल्ड में सारे लोग पुरातत्व को इंपॉर्टेंस देते हैं, आप बुंदेलखंड वाले भी पुरातत्व को, मैं तो देना, यह बात मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत बड़ी शिक्षा की बात है। हम तो दे ही रहे। ये प्रतिमा जी बुंदेलखंड के आचार्य प्रज्ञ सागर महाराज हैं, वो 1600 वर्ष बना करो। बोली शांतिनाथ भगवान की। चलिए भगवान के जन्म की बधाई। खड़े हो जाओ जल्दी से, फटाफट। अभिषेक को जल क्षीर सागर में दिया, छोटी छोटी मैया घुघर वाले बाल, छोटी छोटी मैया घुघर वाले बाल, कैसो प्यारो लगे तेरो लाल, कैसो प्यारो लगे तेरो लाल। श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः हम निर्वपामी थी। आत्म ज्योति से संसार को प्रभु रहने लगे, स्वर्ग और शांति से सहने लगे। वनस्थली तप से पुनीता हो गई, कपट शक्ति को हो गए। ओम ह्रीं पौष कृष्ण का दस्याम तपो मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः निर्वपामी थी। आत्म ज्योति से देवेंद्र द्वारा विश्व हित सम अनुसरण निर्मित हुआ, सब भाव से सबको शरण का अनंत निर्देश हुआ। शांति का वातावरण उसमें न विकृत विकल्प थे, चल रे राही चल। सब आत्महित के हेतु कृत संकल्प थे, चल रे राही चल। चला चल चल रे राही चल। चला चल चल रे राही चल। आत्मा के रास्ते, आत्मा के वास्ते, चल रे राही चल। चला चल चल रे राही चल। चला चल चल रे राही चल। ओम भीम चैत्र कृष्ण चतुर्थी दिने केवल ज्ञान प्राप्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः हम निर्वपामी थी। तुम चित्र भेद स्वभाव
है यही फल फूल जो समझो चढ़ाने के लिए। भेंट में कुछ भी नहीं लाया। मांगना यद्यपि बुरा समझा दिया मैं उम्र भर, किंतु अब जब मांगने पर बांध कर आया कमर। और फिर सौभाग्य से जब आप सादानी मिला, तो भला फिर मांगने में आज क्यों रखूं कसर। प्रार्थना है आप ही जैसा बनाने के लिए। भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। अनादिकाल से कर्मों का मैं सताया हूँ, इसी से आपके दरबार आज आया हूँ। अनादिकाल से कर्मों का मैं सताया हूँ, इसी से आपके दरबार आज आया